Very good morning, students. I hope you all are happy and safe at your home. So today we are going to start our next chapter from unit first, and that is chapter 3 and its name is electric potential. हमने first 2 chapters complete कर लिए हैं और जिसने first 2 chapters नहीं पढ़े हैं वो डिस्क्रिप्शन लिंक में प्लेलिस्ट पे जाके क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इस वर्ड से फैमिलियर हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है. ठीक है, हम रेगुलर लाइफ में हमारे घर पे रिमोट के लिए, टीवी के रिमोट्स के लिए सेल्स लाते हैं, टॉयज़ के लिए सेल्स लाते हैं, टॉर्च के लिए सेल्स लाते हैं. तो उसमें लिखा होता है जैसे 1.5 वोल्ट की बैटरी है, ओके, 5 वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट की बैटरी है. ओके, तो ये जो वोल्ट है, ये जो वोल्ट शो कर रहा है, डेट इज़ नथिंग बट इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओनली. ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं और ये जो वोल्ट कहते हैं हम इसको, तो ये जो वोल्ट है वो इसका SI यूनिट है. ठीक है, जैसे हम लोग मार्केट में कुछ भी वेजिटेबल्स खरीदने जाते हैं तो हम कहते हैं कि 1 kg पोटैटोज़ दे दो, तो 1 kg क्या है उसका SI यूनिट. वैसे ही जैसे हम बैटरी लेने जाते हैं या सेल कह सकते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं उनको 1.5 वोल्ट की बैटरी दो, 1.5 वोल्ट का सेल्स दो. ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो वोल्ट है जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं, तो आज आपको ये पता चल गया कि ये वोल्ट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ये उसका बैटरी का, उस सेल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शो करता है. ओके, तो अब फिज़िक्स में हम ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं ये हम देखेंगे और इसकी डेफिनेशन देखेंगे जो आपको बोर्ड की एग्ज़ाम्स में लिखनी होगी. ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने के लिए पहले हमें एक प्लस Q चार्ज लेना होगा जिसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. चार्ज है तो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके आसपास रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. अब प्लस Q चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे शो करते हैं, रेडियली आउटवर्ड होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, अब सपोज करो एक हम लोग टेस्ट चार्ज लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए. तो हमने टेस्ट चार्ज लिया है Q0 जो बहुत दूर है, दूर रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है. ठीक है, ये हमने एज्यूम किया है कि जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 0. ओके, पहले इसको समझ लो फिर हम डेफिनेशन देखेंगे इसकी. ओके, अगर ये समझ लिया, ये अगर दिमाग में बैठ गया तो इसी से आप लोग डेफिनेशंस बना सकते हैं. ओके, तो हमने क्या लिया है, टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Q0 से. इसको हम क्या बोलते हैं, Q, और नीचे 0 लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नॉट. Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको. ये क्या है, टेस्ट चार्ज. क्यों लिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए. टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव नेचर में होता है. ओके, और बहुत ही स्मॉल होता है जिसकी वजह से इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं हो. ओके, इसको हम कह सकते हैं सोर्स चार्ज. ओके, अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमें इस Q0 को, सपोज़ यहाँ पे कोई पॉइंट P पे इसको लेके आना है. इस टेस्ट चार्ज को हमें वर्क करके इस पॉइंट P पे लेके आना है. अब हमें इस Q0 को इधर तक लेके आना होगा तो हमें कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा. तो सपोज़ हमने वर्क किया है W और हम आउटसाइडर है तो हम वर्क कर रहे हैं तो हम लिखेंगे W एक्सटर्नल. एक्सटर्नली हमने वर्क किया है इस Q0 को इस पॉइंट P तक लेके आने के लिए, तो हमने वर्क किया. ओके, किसको लेके आने के लिए, Q0 को. अब ये जो चार्ज है इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या करेगा, ये जो चार्ज है वो इसको धक्का लगाएगा. ठीक है, एक मीन्स फोर्स लगाएगा, ऑपोजिट फोर्स, क्योंकि ये भी पॉजिटिव नेचर है और ये भी पॉजिटिव नेचर है. तो लाइक चार्जेस आर रिपल ईच अदर,
तो जैसे ही हम इसकी फील्ड में आएंगे, इसकी रीजन में आएंगे, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में, तो ये हमको क्या करेगा, अगेंस्ट फोर्स लगाएगा। तो हमें उसके अगेंस्ट फोर्स को ऑपोज करते हुए यहाँ तक पॉइंट P पे आना है। ओके, समझ रहे हैं आप? ये वर्ड्स हम लोग डेफिनेशन में यूज़ करेंगे। तो हमें क्या करना है, इस Q0 को एक्सटर्नली वर्क करके इस पॉइंट P तक लाना है। तो ये जो हम वर्क कर रहे हैं वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कि हम कितना पोटेंशियल लगा सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है, हम किसी भी रास्ते से इसको लेके आ सकते हैं, स्ट्रेट P, ऐसे B, ओके, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स को ओबे करता है, इसलिए इसके पाथ के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा वर्क। ओके, चाहे हम इसको इस तरीके से लेके आए तभी भी इसके पाथ के ऊपर वर्क डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर ही वर्क डिपेंड करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये कंजर्वेटिव फोर्सेस को फॉलो करता है, ओबे करता है, कंजर्वेटिव नेचर है इसका। नेचर कैसा है इसका, पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नेचर कैसा है, कंजर्वेटिव। दैट मीन्स वर्क इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पाथ, वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हमारी जो इक्वेशन बनेगी, जो हमने वर्क किया है एक्सटर्नली, किस पे वर्क किया है हमने, चार्ज पे, पर यूनिट चार्ज। ओके, वी कैन ऑल्सो से दैट एक्सटर्नली जो हमने वर्क किया है पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज ऑलवेज इन पॉजिटिव नेचर। तो आपको ये प्रोसीजर समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो हम डेफिनेशन किस तरीके से बनाएंगे, समझ लो। द अमाउंट ऑफ वर्क in bringing a test charge Q0 from infinity to a point in the electric field is equal to the electric potential at that point against the electric field of the source charge. Again, ठीक है, अब हम डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको रफ कर रही हूँ। अगर आपको ये रफ में लिखना है या अपने नोटबुक के पीछे लिखना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, वीडियो को पॉज करके। नाउ लेट्स डिफाइन इट्स डेफिनेशन। तो जिस तरीके से हमने इस पे वर्क किया है उसी तरीके से हम डेफिनेशन भी लिख लेंगे इसकी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वेशन है। ओके, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। ऐसे तो आपको पहले से ही पता चल गया है कि इसकी यूनिट क्या है, वोल्ट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हम इस तरीके से लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, यानी कोई भी पॉइंट पे, इन द electric field, in the electric field is the amount of work, जितना हम कर रहे हैं वर्क, amount of work externally in bringing, और in carrying भी लिख सकते हैं, in carrying unit positive charge, unit positive test charge, unit था positive test charge, small charge, ठीक है, unit positive test charge from infinity से in the electric field at that point, from infinity at a point in the electric field, in the electric field against the electric field, ठीक है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि वो हमें रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो कौन सा फोर्स कहलाते हैं वो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि वो रेस्ट चार्ज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक मीन्स रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो रेस्ट चार्ज जो फोर्स लगाएगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, हमने फाइंड किया है। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन बन गई। ओके, नाउ इसकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं हम, W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट। अब सपोज करो हम पॉइंट P पे पहुंच चुके थे। ओके, तो अब चार्ज क्या, हम पॉइंट P पे पहुंच के हमने चार्ज को रख दिया। अब क्या करेगा, वो जो सोर्स चार्ज है वो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा तो वो उसको वर्क करेगा वापस बैक लेके जाने के लिए, फोर्स देगा, रिपल्सिव फोर्स देगा। तो वो वर्क करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क करेगा वो, और उसको वापस बैक लेके जाने के लिए। तो वो किसकी वजह से वर्क हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से। और किस डायरेक्शन में हो रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क जो लग रहा है वो नेगेटिव साइन में होगा पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ये कौन सा है वर्क? जो चार्ज लगा रहा है, सोर्स चार्ज लगा रहा है टेस्ट चार्ज पे, उसको वापस बैक लेके जाने के लिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। W एक्सटर्नल जो हमने लगाया आउटसाइड से, WE जो सोर्स चार्ज लगाएगा। W एक्सटर्नल, एक्सटर्नल वर्क, ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके जाने के लिए। W इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डन, ठीक है, तो ये वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो उसके ऑपोजिट में होगा, पर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। ओके, तो अब आपको, आई होप आप लोगों को डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, अब इसके यूनिट देख लेते हैं। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट तो ऐसे आपको पता चल गया है कि वोल्ट है एसआई यूनिट, ठीक है, पर फिर भी हम देखते हैं वर्क, वर्क का यूनिट होता है जूल। ओके, और क्यू का यूनिट होता है कूलम, तो जूल पर कूलम। तो और हम कह सकते हैं कि जूल पर कूलम इज इक्वल्स टू वोल्ट। तो ऐसा यूनिट क्या हो गया? जूल पर कूलम और वोल्ट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम। ओके, कभी कभी डिफिनेशन पूछ लेते हैं 1 वोल्ट की, तो हम क्या लिखेंगे? द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 1 वोल्ट इफ 1 joule work is done in bringing a unit positive charge from infinity at a point in the electric field। ठीक है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होगा उस टाइम? 1 कूलम। ठीक है, यानी 1 जूल वर्क लगे। सपोज ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है। ओके, 1 कूलम चार्ज को जो इन्फिनिटी पे पड़ा है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो इफ इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज the work done is 1 joule, then electric potential is 1 volt। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज को अगर 1 जूल वर्क लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आने के लिए एक पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे? उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट है। ओके, अब इसका ऐसा यूनिट मैं लिख देती हूँ अगेन यहाँ पे, ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट, और 1 वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलम। ओके, तो डायमेंशनल फार्मूला भी चाहिए अब अपन को। ठीक है, तो जूल दैट इज वर्क, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? वी का हमको डायमेंशनल फार्मूला चाहिए पोटेंशियल का। ठीक है, तो जूल का पहले हमें पता होना चाहिए, दैट इज वर्क। तो वर्क क्या होता है बेटा? फोर्स
इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो उसका यूनिट है, ठीक है। तो केजी दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, एल। ओके, तो वर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला हुआ वो हो गया m1 L2 T-2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m1 L2 T-2 और कूलम दैट इज Q, ठीक है, कूलम दैट इज Q इक्वल टू IT। कूलम किसका है यूनिट, Q चार्ज का, और चार्ज क्या होता है IT, तो इसका I यानी एम्पियर, T मतलब टाइम, तो AT, तो कूलम का क्या हो जाएगा AT, A और T। ओके, तो m1 L2 T ये 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, T-3, ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला। तो डेफिनेशन, इक्वेशन, 1 वोल्ट की डेफिनेशन, SI यूनिट और इसका डायमेंशनल फार्मूला। ओके, तो आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद एक और टर्म देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, जितने आप ये नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। ओके, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। ओके, नाउ अब इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम V से ही डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट भी वोल्ट ही है। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या डिफरेंस है? तो एक ही डिफरेंस है, जब हमने यहाँ पे +Q चार्ज रखा था, ठीक है, और उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है, तो और हमने Q0 चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब फाइंड किया था, डिफाइन किया था, तो हमने इन्फिनिटी पे लिया था। अब यहाँ पे है डिफरेंस, तो डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच में होता है। ठीक है, अगर मैं मेरे और मेरी फ्रेंड के बीच में डिफरेंस देखना चाहूँ तो 2 जन चाहिए। मेरा डिफरेंस अगर मैं किसी और के साथ देखना चाहूँ तो क्या चाहिए, 2 पर्सन्स चाहिए। वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी हमें कितने पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए, और दोनों पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होने चाहिए। सपोज़ एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है। ओके, और हमारा टेस्ट चार्ज हमने इसमें से किसी भी पॉइंट पे रखा है पड़ा हुआ है, ठीक है, Q0 पे। अब Q0 पे जब टेस्ट चार्ज है और इसको A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके आना है, तो जो वर्क लगेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और ऐसे भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे सब चार्जेस कैसे हैं, रेस्ट चार्जेस। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जब टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके आते हैं, तब जो वर्क होता है वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और दोनों पॉइंट्स कहाँ हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ओके, तो हम कह सकते हैं हमने क्या किया, टेस्ट चार्ज को इनिशियल क्या है A और फाइनल क्या है B, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल। और हमेशा याद रखना, जब पॉइंट पास में जाता है, ठीक है, तो उसकी जो पोटेंशियल होती है इस पॉइंट की ज़्यादा होगी कंपेयर टू A पॉइंट। ओके, VB की पोटेंशियल ज़्यादा होगी कंपेयर टू A पॉइंट। ओके, तो VB माइनस VA दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, W एक्सटर्नल, कहाँ से जा रहे हैं हम, A से B, ठीक है, अपॉन Q0, यही डिफरेंस होगा। और अगर
इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है, तो माइनस डब्ल्यू ई ए से बी जाने के लिए जो वर्क लग रहा है, ठीक है, वो होगा क्यू नॉट। ठीक है, यहाँ पे ओके। तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, डिफरेंस है इसलिए 2 पॉइंट्स होंगे, याद रखना। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट in the electric field, in the electric field, okay, against electrostatic force, against electrostatic force, okay. That is electric potential difference between 2 points. Okay, I hope आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये। ओके, तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी अच्छे से समझ चुके हैं। ओके, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का, और उसका नाम है टॉपिक का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज़ V फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज़ E। अब हम लोग V निकालेंगे किसमें से? E से। इसका मतलब E और V एक दूसरे से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? ओके, तो अब एक चीज़ रह गई थी हमारी लास्ट टॉपिक में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी। आप लिख लेना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की भी डेफिनेशन में कि ये क्या है, दोनों स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसके अंदर डायरेक्शंस नहीं होते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, जैसे प्लस क्यू का रेडियली आउटवर्ड और माइनस क्यू का रेडियली इनवर्ड। ओके, तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो हमने इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया था, जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से निकाल सके विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस के वजह से। ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर जो है समेशन जो है वो बहुत, वेक्टर समेशंस जो हैं बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, और स्केलर जो क्वांटिटी है उसके जो समेशंस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। ओके, तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कहीं पे ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं कम है, कहीं, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में भी कह सकते हैं हम। ओके, सपोज अब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में
फील्ड के अंदर एक टेस्ट चार्ज है, उसको हमें ए पॉइंट से सपोज बी पॉइंट पे लाना है। एक टेस्ट चार्ज है Q0, उसको ए पॉइंट से सपोज बी पॉइंट तक लाना है। कोई भी पाथ यूज़ कर सकते हैं हम, ओके। सपोज हम इसको स्ट्रेट पाथ यूज़ करते हैं और हम इसको धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट दे के, ठीक है, सपोज छोटा छोटा धीरे धीरे आगे करके DL डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट दे के इसको बी पॉइंट तक पहुंचाते हैं, ठीक है। हम तुरंत उठा के नहीं पहुंचा सकते, ठीक है, ये लॉ के खिलाफ है। धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट दे के, जिससे इस टेस्ट चार्ज की काइनेटिक एनर्जी पे कोई असर नहीं पड़े, ओके। नाउ अब हम यहाँ तक पहुँचाएंगे तो इस टेस्ट चार्ज को इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? Q0 E, ओके। तो Q0 चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा? Q0 E, ओके, क्योंकि E इक्वल टू क्या होता है? F/Q। नाउ अब हमें क्या करना है? वर्क फाइंड करना है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए तो उसके लिए हमें वर्क चाहिए, ओके। तो सपोज स्मॉल वर्क डन लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। स्मॉल वर्क डन कितना होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की अगर मैं वैल्यू रखती हूँ Q0 E, ओके, इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। नाउ ये तो स्मॉल वर्क डन है, टोटल वर्क डन चाहिए, ये तो हमने DL डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाला है। अब टोटल वर्क डन चाहिए तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। टोटल वर्क डन के लिए हम करेंगे इंटीग्रेशन, ओके। तो WE इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एलिमेंट वर्क डन इक्वल टू Q0 तो कांस्टेंट है, टेस्ट चार्ज बाहर आ गया, E DL अंदर रहेगा। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? A से B जा रहे हैं हम, ओके। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन पता है, पोटेंशियल डिफरेंस की। नाउ पोटेंशियल वर्क डन निकाल दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू माइनस WE, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल की नहीं, अपॉन Q0, ओके। नाउ माइनस WE अपॉन Q0, तो आप देख सकते हैं WE की वैल्यू जो है वो ये है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हम इसमें पुटअप कर लेते हैं। Q0 इधर नीचे है और इधर देख, ये जो Q0 है ये ऊपर और ये नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं WE की वैल्यू A to B वेक्टर E डॉट DL अपॉन Q0, ओके, ये वाला। तो Q0 क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस A to B वेक्टर E डॉट DL। तो VB माइनस VA डैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना मिला? माइनस लाइन इंटीग्रल बोलेंगे, क्योंकि हम लाइन डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम A to B वेक्टर E डॉट DL। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, यही हमारा आंसर था। VB माइनस VA इक्वल टू माइनस A to B वेक्टर E डॉट DL, ओके। इसको कर दो हम बॉक्स, तो ये मिल गया हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर सॉरी, ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा? जब ये A पॉइंट कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे। ये A पॉइंट कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे। जब हम इन्फिनिटी पे जो टेस्ट चार्ज पड़ा है उसको अगर हम डायरेक्टली B पॉइंट पे लेके आते हैं तो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सपोज एज्यूम VA कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो ऐसे लिख देते हैं VA A पॉइंट, सपोज A पॉइंट
is at infinity, a point is at infinity, तो v infinity हो जाएगा 0, तो VB ओके माइनस 0, तो उसको हम नहीं लिखेंगे तो चलेगा, तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी से B जाएंगे, इन्फिनिटी से B जाएंगे माइनस वेक्टर E डॉट dl। ओके, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लिया और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल लिया। इसमें हमें ए पॉइंट को कहाँ रखना है, इन्फिनिटी पे, तो वी ए इक्वल टू वी इन्फिनिटी ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, वी ए इक्वल टू वी इन्फिनिटी इक्वल टू 0। ओके, तो वी ए की जगह वी इन्फिनिटी आ जाएगा, वो 0 हो जाएगा, तो वी बी डायरेक्टली लिख देते हैं हम, इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू बी वेक्टर ई डॉट डी एल। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, सो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप अपनी नोटबुक में। ये 3rd टॉपिक है। अब हम 4th टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इन 3 टॉपिक में से कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, कीप वॉचिंग।